अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। हिंदुस्तान की जनूबी मगरबी रियासतों को तूफान टोक्टा निशाना बना रहा है। केरला, कर्नाटक और गोवा में तबाही फैलाने के बाद तूफान टोक्टे गुजरात की तरफ बढ़ रहा है। तूफान से मुतासरा इलाकों में अब तक 8 अफराद की मौत हो चुकी है, जबकि कई 100 दरख्त जड़ से उखड़ चुके हैं। इसके साथ ही मकानात को भी नुकसान पहुंचा है। आज और कल गुजरात के सहाली इलाकों में मूसलाधार बारिश का इम्कान है। इस तबाही से निपटने के लिए एनडीआरएफ की 50 टीमें तैनात कर दी गई हैं। गुजरात के कुछ में तूफान से तबाही के इम्कानात के पेश नज़र इंतजामिया चौकस हो गई है। नए साहिली इलाकों के माहीगीरों को भी महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक तूफान 17 मई की शाम या 18 मई की शाम को गुजरात के साहिल से टकरा सकता है। महकमा मौसमियात ने मुतनबा किया है कि यह तूफान 24 घंटों में मज़ीद खतरनाक हो सकता है। हिंदुस्तान में कोरोना वायरस इन्फेक्शन की रफ्तार थमती नजर आ रही है, लेकिन कोविड से मरीजों की अमवात की तादाद में अभी कोई कमी रिकॉर्ड नहीं की गई है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में 3 लाख से कम नए कोरोना केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जबकि कोविड वबाई अमराज की वजह से करीब 4100 मरीजों की मौत हो चुकी है। कौमी दारुलहुकूमत दिल्ली और महाराष्ट्र में कोरोना के नए केसेस कम हो रहे हैं, जबकि महाराष्ट्र में अमवात का सिलसिला अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रहा है। वज़ारत सेहत की जानिब से पीर की सुबह जारी अपडेट के मुताबिक मुल्क में पिछले 24 घंटों में 2,81,860 केसेस दर्ज हुए हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान 4,092 अफराद फौत भी हुए हैं। तूफान टोक्टे के असर से मुंबई में तेज हवाओं के साथ बारिश हो रही है। महकमा मौसमियात ने बारिश के हवाले से ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मुंबई के वडला में आने वाले तूफान के असरात जाहिर होना शुरू हो गए हैं। तेज हवाओं के साथ साथ तेज बारिश हो रही है। तूफान के खतरे के दरमियान मुंबई में 5 मकामात पर आर्जी पनाहगाहें तामीर की गई है। मगरबी मुंबई में एनडीआरएफ की 3 टीमें और फायर ब्रिगेड की 6 टीमों को भी सैलाब से बचाव के लिए तैनात कर दिया गया है। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने जारी लॉकडाउन में मजीद 1 हफ्ते की तोसी का ऐलान किया है और कहा है कि किसी भी तसाहुल की वजह से कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में अब तक हासिल करदा कामयाबियों को खोया नहीं जा सकता। जीटीबी हॉस्पिटल का दौरा करते हुए उन्होंने कहा कि दिल्ली में गुज़िश्ता चंद दिनों में सेहतयाब अफराद की खातिर ख्वाह तादाद रिकॉर्ड की गई है और अब बहुत तेज़ी से केसेस कम हो रहे हैं, लेकिन हम नहीं चाहते कि पिछले चंद दिनों में हासिल करदा कामयाबियों को खो दिया जाए। इसीलिए लॉकडाउन 24 मई की शाम 5 बजे तक के लिए बढ़ाया जा रहा है। कौमी दारुलहुकूमत में 19 अप्रैल को लॉकडाउन नाफिज किया गया था, जिसमें 24 मई की सुबह तक के लिए 34 बार तोसी की गई है। ये लॉकडाउन 17 मई की शाम 5 बजे ख़त्म होने वाला था। पंजाब हुकूमत ने तमाम कोविड तहदीदात 31 मई तक बढ़ा दी है। यह फैसला एक ऐसे वक्त किया गया जब रियासत में मुस्बित आने की शरह और अमवात की शरह काफ़ी ज़्यादा है। हरियाणा हुकूमत ने लॉकडाउन में 24 मई तक तोसी की है। वज़ीर दाखिला और वज़ीर सेहत अनिल विज ने ट्विटर पर यह ऐलान किया। मरकज़ ने उत्तर प्रदेश और बिहार को हिदायत दी है कि वो गंगा नदी और माऊन दरियाओं में नाशों को बहाने का सिलसिला रोकें और बावकार तरीके से इनकी आखिरी रसूमात पर तवज्जो दें। ये बात एक ऐसे वक्त कही गई जब कोरोना वायरस केसों में इजाफे के दरमियान इन नदियों में नाशें बहने के कई मामला सामने आए हैं। 15 और 16 मई को एक जायजा इजलास के बाद मरकज़ ने बताया कि नाशों को या अज्जली या मशशुदा नाशों को गंगा नदी और इसकी माऊन नदियों में बहाने की इत्तलात मिली है, जो नापसंदीदा और बात से तशवीश बात है। जल शक्ति वजारत ने कहा कि रियासतों को बावकार तरीके से नाशों की आखिरी रसूमात को यकीनी बनाना चाहिए। रियासत के आलूदगी कंट्रोल बोर्ड्स को हिदायत दी गई है कि वो वक्फे से महकमा सेहत के साथ मुशावरत करते हुए पानी के मियार पर नजर रखें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और पुडुचेरी के वज़ीर आला के साथ इन रियासतों और मरकजी ज़ेर इंतज़ाम इलाकों में कोविड-19 की सूरत हाल पर बात की। सरकारी ज़राए ने यह बात बताई। मोदी रियासतों और मरकजी ज़ेर इंतज़ाम इलाकों में कोविड-19 की सूरत हाल का जायजा लेने के लिए वक्फे से वज़ीर आला के साथ रब्ता कर रहे हैं। पंजाब के मुस्लिम अक्सरियती इलाके मलियरकोटला को नया ज़िला बनाने पर बीजेपी ने सियासत शुरू कर दी है। यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने भी इस पर एतराज़ जाहिर किया है, जिन्हें मजहब की बुनियाद पर शहरों के नाम तब्दील करने और बड़े पैमाने पर मखसूस मजहब से मुतालिक तकारीब मुनक़िद करने के लिए जाने जाते हैं। योगी आदित्यनाथ ने मलियरकोटला को ज़िला बनाने के इक़दाम को कांग्रेस हुकूमत की तक़सीमकारी का हिस्सा करार दिया, जिस पर चीफ मिनिस्टर पंजाब कैप्टन अमरिंदर सिंह ने जवाब देने में ताख़ीर नहीं की। अमरिंदर सिंह ने अपने ट्वीट में लिखा कि योगी आदित्यनाथ का बयान बीजेपी की तक़सीमकारी की पॉलिसी के तहत पुरअमन पंजाब में मजहबी मुनाफरत फैलाने की कोशिश है। इसका जवाब देते हुए कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि योगी आदित्यनाथ पंजाब की फितरत और मलियरकोटला की तारीख के हवाले से क्या जानते हैं और वो हिंदुस्तानी आइन के बारे में क्या समझते हैं, जिसे उत्तर प्रदेश में इनकी ही हुकूमत हर रोज़ पैरों तले कुचल रही है।
गाजा और इसराइल के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी के दरमियान हिंदुस्तान ने आज दोनों फरीकीन पर जोर दिया कि वो इंतहाई तहमुल का मुजाहरा करें और मौजूदा जूं के तू मौक़िफ़ में यकतरफा तब्दीली करने वाले इक़दामात से बाज रहें। हिंदुस्तान ने फिलफोर कशीदगी के खात्मे को वक्त की ज़रूरत करार दिया है। गाजा की सूरत हाल पर 57 रुकनी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन यानी OIC ने एक इमरजेंसी वर्चुअल मीटिंग मुनक़िद की। इसने गाजा पट्टी पर इजरायली फौजी हमले बंद करने का मुतालबा किया। सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा प्रिंस फैसल बिन फरहान ने बैनुल-अक़वामी बरादरी से ख्वाहिश की कि वो गाजा के खिलाफ इजराइल की फौजी कार्रवाई ख़त्म करने के लिए काम करें, वो साहली इलाके तक मदद पहुंचाने में हाथ बटाएं। गाजा सिटी में इतवार के दिन इजराइल की बमबारी में 3 बुलंद इमारतें ज़मींदोज़ हो गई और कम अज़ कम 42 अफराद हलाक हो गए। तिब्बी ज़राए ने यह इत्तला दी, जबकि इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने गाजा में इजराइल और फ़लस्तीन के दरमियान चौथी जंग का इशारा दिया। नेतन्याहू ने कहा कि हमले पूरी ताकत से जारी रहेंगे और इसके लिए वक्त लगेगा। इजराइल चाहता है कि गाजा की मज़ामती तहरीक हमास को एक भारी कीमत चुकानी पड़े। इजराइल ने एक हफ्ते से जारी लड़ाई का हलाकत खेज़ तरीन हमला करते हुए रिहायशी इमारतों को निशाना बनाया और 3 बुलंद इमारतें ताराज हो गई। गाजा की वजारत सेहत ने बताया कि जाँ बहक होने वालों में 16 ख़वातीन और 10 बच्चे शामिल हैं, जबकि 50 अफराद जख्मी हुए हैं। दूसरी जानिब गाजा में इजरायली बमबारी और फ़लस्तीनी कास की हिमायत में लाखों मुजाहिरीन ने यूरोपीय शहरों लंदन, बर्लिन, पेरिस में मुजाहरे किए। लंदन में हज़ारों मुजाहिरीन ने हाइडर पार्क से इजरायली सिफारत खाने की जानिब मार्च किया, जबकि शुरका ने गाजा पर बमबारी रोको के प्ले कार्ड्स भी उठा रखे थे और फ़लस्तीन को आज़ाद करो के नारे भी लगा रहे थे। मुजाहिरीन से खिताब करते हुए फ़लस्तीनी सफ़ीर हुस्साम का कहना था कि ये वक्त मुख्तलिफ है, इस बार हमें मज़ीद इनकार नहीं किया जा सकता। हम मुत्तहिद हैं, हमने बहुत जबर का सामना कर लिया है। पूरे शुमाली अमेरिका के शहरों में फ़लस्तीन की हिमायत करने वाले लाखों मुजाहिरीन ने गाजा पट्टी पर इजरायली हमलों के खात्मे का मुतालबा किया। वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी KT रामाराव ने मुख्तलिफ अजला में कोरोना मुतासरा मरीजों की मदद के लिए ज़िला कलेक्टर व मुकामी अरकान असम्बली को हिदायत दी। उन्होंने खानगी दवाखानों के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत दी जो मरीजों से ज़ायद रकूमात वसूल कर रहे हैं। KT रामाराव आज ट्विटर पर मुख्तलिफ अजला व आंध्र प्रदेश के बाज़ मुकामात से कोरोना मरीजों की मदद के सिलसिले में अपील मौसूल हुई। फिल्म एक्टर निखिल सिद्धार्थ ने ट्वीट करके बताया कि अलंकार हॉस्पिटल वरंगल में मरीज से पहले दिन 1 लाख रुपए और बाकी दिनों में रोज़ाना 75,000 रुपये वसूल किए गए। फिल्म स्टार ने मरीजों के तीमारदार से हासिल तफसीलात और इनका फ़ोन नंबर KTR को रवाना किया। निखिल ने KTR से अपील की कि वो इस मामले में मुदाखलत करे। KT रामाराव ने जवाबी ट्वीट करके बताया कि वरंगल कलेक्टर को कार्रवाई की हिदायत दी गई है। तेलंगाना में इतवार को 3,816 नए केसेस दर्ज हुए हैं, जिसकी वजह से रियासत में अब तक कोरोना से मुतासिर होने वालों की तादाद 5,28,823 हो गई है। इस वबा की वजह से आज एक दिन में 27 अफराद फौत हुए हैं, जिसके बाद मरने वालों की तादाद 2,955 हो गई है। इसी दौरान रियासत भर में इतवार को 44,985 अफराद का कोरोना टेस्ट किया गया। GHMC के हुदूद में सबसे ज़्यादा 658 केसेस दर्ज हुए हैं, जबकि रंगारेड्डी में 326 केसेस के साथ दूसरे नंबर पर है। बीजेपी के रियासती सदर बंडी संजय ने कोरोना के इलाज को आरोग्यश्री स्कीम में शामिल करने हुकूमत को हिदायत देने की दरख्वास्त करते हुए गवर्नर तमिलिसाई सौंदरा को एक याददाश्त पेश की। याददाश्त में बंडी संजय ने कहा कि कोरोना पर काबू पाने में TRS हुकूमत नाकाम हो गई है, जिसकी वजह से ये वायरस तेज़ी के साथ फैल रहा है। कोरोना को आरोग्यश्री में शामिल न करने से दही इलाकों के अवाम बिलखुसूस गरीब को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि रियासत में मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में इजाफे में हुकूमत नाकाम हो गई है। मुतवस्सित तबके के अफराद ख़ानदान दवाखानों से रुजू होते हुए मखरूज हो रहे हैं। कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट रेवंत रेड्डी को आज बेगमपेट पुलिस ने गरीबों को मुफ्त ग़िज़ा की सरबराही से रोक दिया। रेवंत रेड्डी ने गांधी हॉस्पिटल में मरीजों के रिश्तेदारों को मुफ्त ग़िज़ा की सरबराही का आगाज़ किया था और वो इसी प्रोग्राम के तहत ग़िज़ा पर मुश्तमिल गाड़ी के साथ गांधी हॉस्पिटल जा रहे थे कि रास्ते में बेगमपेट पुलिस ने इन्हें रोक लिया। रेवंत रेड्डी और पुलिस अहदेदारों के दरमियान बहस व तकरार हुई और रेवंत रेड्डी ने कहा कि वो मुतालिका रुकन पार्लियामेंट है और अपने हल्के के कंटोनमेंट और दीगर इलाकों में अवाम की मदद के लिए जा रहे हैं। उन्होंने सवाल किया कि अवामी नुमाइंदे को खुद इनके हल्के में परेशान हाल अफराद की मदद से किस तरह रोका जा सकता है। उन्होंने पुलिस अहदेदारों से कहा कि मैं मुकामी रुकन पार्लियामेंट हूँ और मुझे रोकने वाले आप कौन होते हैं, किसने आपको रोकने की हिदायत दी। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने अवाम को मरने के लिए छोड़ दिया है और सरकारी दवाखानों में मरीजों और इनके रिश्तेदारों की अबतर हालत है। शहर हैदराबाद में हाईकोर्ट की जानिब से लॉकडाउन पर सख्त अमल आवरी की हिदायत दिए जाने के बाद महकमा पुलिस की जानिब से लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी करने वालों पर कार्रवाई की जा रही है। GHMC के हुदूद में वाक़ तीनों कमिश्नरेट्स के तहत महकमा पुलिस के मुलाजमीन अहम सड़कों और चौराहों पर रुकावटें खड़ी करते हुए मुसलसिल निगरानी कर रहे हैं। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद अंजनी कुमार, कमिश्नर पुलिस साइबराबाद VC सजनार, कमिश्नर पुलिस रच्चाकुंडा महेश भगवत ने तमाम अहदेदारों को लॉकडाउन पर सख्ती से अमल करने और कोरोना के फैलाव के तसलसल को तोड़ने के लिए अवाम को इनके घरों तक महदूद रखने की हिदायत दी है।
हुकूमत की जानिब से अवाम की सहूलत के लिए ज़रूरी अशिया की खरीदारी के लिए रोज़ाना 4 घंटों की नरमी दी जा रही है। इसके बावजूद गैर ज़रूरी तौर पर शहर में गश्त करने वालों की एक बड़ी तादाद देखी जा रही है। ऐसे अफराद को रोकने के लिए पुलिस बड़े पैमाने पर कार्रवाई कर रही है। गुज़िश्ता 2 दिनों के दौरान लॉकडाउन की खिलाफवर्जी करने वाले 19,000 अफराद के खिलाफ चालानात जारी किए गए और संगीन खिलाफवर्जी पर मुकदमात भी दर्ज किए गए हैं। अहदेदारों ने बताया कि IPC की दफ़ा 188 के अलावा ताज़ीरात हिंद की मुख्तलिफ दफ़ात के तहत मुकदमात दर्ज किए जा रहे हैं। खिलाफवर्जी करने वालों को चालान जारी किया जा रहा है। चालान करने के बावजूद भी अगर दोबारा सड़कों पर गश्त करते हुए पाए गए तो इन पर न सिर्फ मुकदमा दर्ज किया जा रहा है बल्कि इनकी गाड़ियाँ भी जब्त की जा रही है। लॉकडाउन में नरमी के दौरान मास्क न पहनने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है।